वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे लीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आपको पता चल गया होगा कि इन्विटेशन करना। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल विज़िट किया हो, के नॉलेज के नेम से, ठीक है, के नॉलेज, जैसे कि आप जानती हैं मैं यूट्यूबर भी हूँ, ठीक है। के नॉलेज आपने सर्च किया होगा और यहाँ पे आपको मेरी वीडियोस नज़र आ गई होंगे। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आपको मैंने इनविटेशन करना सिखाया। यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स पे आपको वर्किंग भी मैंने गाइड की थी और 2 से 3 मैंने आपको कॉल पे इनविटेशन भी करना सिखाई थी, ठीक है। तो आपने कहा कि आप अभी हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि हम स्टार्ट में गर्ल्स को जो है ना वो वॉइस पे बात कर सकें या फिर कॉल पे बात कर सकें। मेन इशू यही था ना, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप उन्हें टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको रात को एक इनविटेशन सेंड की, उनके कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मुझे तकरीबन 1 घंटा उनसे कॉल पे बात करनी पड़ी और उन्हें मैंने इन्वाइट किया और माशाल्लाह उनके हर क्वेश्चन का मैंने आंसर किया, ठीक है। कॉल मैंने किस मकसद के लिए की थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन करते और मुझे उनका आंसर ना आता तो उन्होंने क्या कहना था कि कंपनी फेक है, फ्रॉड है, धोखा है, ओके। तो इसके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि आपने क्या करना है, जब आपके पास आप स्टार्ट में हैं तो ज़ाहिर है अभी आपके पास चीज़ों को सीखना है, अभी आपने क्वेश्चन के आंसर करना सीखना है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है, आपके पास कोई क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन लिया, मेंबर राइटिंग वर्क है, अपने सीनियर के पास चले गए, फेक फ्रॉड है, अपने सीनियर के पास चले गए, और क्वेश्चंस का आंसर आपने अपने सीनियर से लेना है इंशाल्लाह, और उनके आंसर तो आपने अपनी डायरी पे नोट करके रख लेने हैं, ठीक है। जब आप वो अपनी डायरी पे नोट करके रख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पर्सन को ईज़िली कॉल पे गाइड कर सकती हैं, ओके। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी मैसेज पे बात करना, कि मैसेज पे कैसे बात करते हैं। अब देखिए, इन्होंने मुझे ये कहा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक है, मैं जॉब करना चाहती हूँ। इन्होंने मुझसे पहले डिटेल ली थी, ये सोनिया लीडर की मेंबर थी, तो लेकिन इनके पेपर्स से और उन्होंने आगे इंटरेस्ट शो नहीं करवा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप, ठीक है, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लीडर्स बेसिक एथिक होते हैं कि अगर नेक्स्ट पर्सन को अक्सर यही मैसेज आता है, डिटेल बताओ कैसे ज्वाइन करना है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो आपने उन्हें स्टार्ट भी नहीं कर देना सारा कुछ। अगर उन्होंने सलाम दुआ नहीं की, आप उनसे सलाम दुआ करें, हाल चाल पूछें, सेहत तबीयत का पूछें कि सब ठीक है, वो कहेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, आज कंपनी का इंटरव्यू दिया था, तो मैंने कहा कि अभी आज कंपनी का इंटरव्यू दिया है तो मैं ज़रा वहाँ पे बिज़ी हूँ, मैं इंशाल्लाह इजी हो जाऊँ तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो फिर देखें ज़रा, इनका नंबर तो मेरे पास पहले से सेव था। अब आपके पास अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चैट। अब जैसे कि मेरी एक क्लाइंट है, न्यू आई है, सना कमल, ओके, एक मिनट, देखें ये मेरी क्लाइंट आई है सना कमल, ठीक है। तो ये देखें मेरे लिए अननोन है, मेरे पास इनका नंबर सेव नहीं, ये मैसेज उन तक चला गया। तो वो कहती हैं वालेकुम सना कमल फ्राम सरगोदा, ऑनलाइन वर्क करना चाहती हूँ, आपकी गाइडलाइन चाहिए, ठीक है। तो देखें, अब मुझे नहीं पता ये लड़की है लड़का है, इन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन हमने इनसे कंफर्मेशन तो लेनी है ना। जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तो आप कैसे गाइड कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, देखिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, डियर कैसी हैं आप, ठीक। उन्होंने आपको मैसेज किया, मैंने उनको वॉइस की, वो कहती हैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डियर, आप कर लिए मुझे वॉइस में अपना नेम बताइएगा और अब कहाँ से हैं ये बताएं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। वॉइस में बताइए। सबसे पहले आपका मकसद क्या है। जी, मेरा नाम सना। सबसे पहले आपका मकसद होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट पर्सन से लेनी है वेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को गाइड कर रही हैं
तो ऐसा नहीं है कि आप उसे गाइड करेंगे और वो फ़ौरन आपके साथ ज्वाइन हो जाएगी। तो बाकी का जो काम है ना वो आपका स्टेटस करता है कि जब आप एक पर्सन का नंबर सेव कर लेती हैं ना और अपना भी नंबर उसे सेव करवा देती हैं, तो बाकी उसे आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर सकती हैं। क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में क्या होता है कि अगर एक दूसरे के पास आपके नंबर सेव नहीं है तो आप ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं कर सकती। ओके, तो देखें ज़रा। कहती है मैं सरगोदा से बात करनी, सना कमल मेरा नेम है, मैंने फ़ौरन इनका नंबर सेव कर लिया, देखिएगा। चलो माशाल्लाह से गुड हो गया डियर, आप मेरा नंबर भी सेव कर लें। मेरा नेम कासमा महबूब है। नंबर सेव करके मुझे डन का मैसेज कीजिए। ठीक है, तो लास्ट में उन्हें कहना है कि नंबर सेव करके मुझे डन का मैसेज करें, और अगर उनकी डीपी शो नहीं हुई तो उनसे अगेन पूछें कि आपने मेरा नंबर तो सेव कर लिया ना, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो बैन हो जाती है और अगर हम एक दूसरे का नंबर सेव किए बगैर बात करें। ओके, तो यकीनन आप मेरे लिए मुश्किल का बायस तो नहीं बनेंगे। ठीक है, इस तरह भी आप डील कर सकती हैं। हाँ जी, मेरा ये प्लान था मैं आपको 6 बजे तक गाइड कर देती, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। तो अभी मैं एक क्लास है वो मैं तो उनको मैंने सुबह 6 बजे रिप्लाई किया, लेकिन इनका रिप्लाई लेट आया। मैंने कहा अभी मेरी क्लास मैं जा रही हूँ, तब तक आप मुझे ये फॉर्म फिल करके सेंड कर दें। ठीक है, तो ओके हो गया। अब इनसे नेक्स्ट हमारी बात होगी। अभी यहाँ से मैंने आपको नंबर सेव करने का मेथड बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो इनका नंबर मेरे पास सेव था। मैंने कहा शायद इन्होंने ना ज्वाइन किया हुआ कंपनी को, लेकिन कहती है नहीं अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल स्टार्ट से हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि का दिन कैसी हैं आप? ठीक है, देखें सबसे पहले आपने उन्हें सलाम दुआ करके उनसे जो है ना ये फॉर्म सेंड करना है। ठीक है, फॉर्म सेंड करने के बाद आपको गाइड करता हूँ। अच्छा डियर, आप ना मुझे ये फॉर्म फिल करके सेंड कर दें। आपकी डिटेल मेरे पास नहीं है, वो डिलीट हो गई है। ठीक है, ये फिल कर दें, फिर मैं आपको गाइड करती फिर हूँ। उन्होंने वॉइस में बताया। मैंने कहा डेट समझ नहीं आ रही, शोर बहुत ज़्यादा। उन्होंने टाइपिंग करके बता दिया कि मैट्रिक है, 16 ईयर एज है, कराची, पेरेंट्स की परमिशन है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अपने घर वालों की हेल्प करना चाहती हूँ। ओके जी लीडर, तो अब यहाँ पे आपके एक्टिव होने का पता चलता है कि आप कितने बड़े नेटवर्कर हैं। यहाँ पे अगर आपका रिलेशन बिल्ड करना आ गया, ठीक है, यहीं पे जो है ना लीडर्स मिस्टेक करते हैं। 80-85% लोगों को रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता। अगर आप नेक्स्ट पर्सन से रिलेशन बिल्ड कर लेती हैं तो लीडर्स आपके बाड़े न्यारे हो जाने हैं। ओके, तो यहीं पे आपने अपने माइंड को चेक करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि आप नेक्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकें। अब देखिए इन्होंने तो मुझसे वही डिटेल बताई है जो आपको बताती हैं। आप क्या करती हैं, इन्हें वेरिफिकेशन के वॉइस और पता नहीं लिंक्स और इनविटेशन और फॉर्म वो सारा कुछ सेंड कर देते हैं। नहीं, लेकिन देखिए जब आपके पास कोई न्यू पर्सन आया ना, वो आपसे पूरा राइट मांगता है कि आप उसको सुने समझें, वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसको सुनेंगे ना, वो उतना ज़्यादा आपको सुनेंगे। ठीक है, अब देखिएगा। आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा या फिर आर्ट? मैंने साइंस में किया है। डियर, आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहती हैं? कहती है मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो लीडर आपने यहाँ पे ये नहीं कहना ओके अच्छा गुड, यहाँ पे आपकी बेसिक मोटिवेशन यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने बनानी है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेट करना है नेक्स्ट पर्सन को। देखिएगा आप कैसे करना। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। गुड जॉब, आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं 16 साल की उम्र में। वरना आपको पता है कि लोग 26-27 साल के भी होकर ये चीज़ का नहीं पता चलता कि उन्होंने इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन करें आप आउट ऑफ कंट्री जाए ना, वहाँ पे 16 साल का बच्चा होता है, वो पढ़ता भी है, इंडिपेंडेंट भी होता है, वो अपनी सारी ज़रूरियात खुद पूरी करता है। और हमें इतनी शर्म आनी चाहिए कि हम इतने बड़े हो जाते हैं, 22, 23, 24 साल के, हम फिर भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको मोटिवेट भी किया कि माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा स्टेप लिया, और साथ उन्हें थोड़ा शर्मिंदा भी करें कि लोग इतने बड़े हो गए लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इंडिपेंडेंट होना है, अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है। माशाल्लाह से वेरी गुड, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा फैसला किया और बहुत अच्छे टाइम पे किया। ओके, क्योंकि मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो इसी वजह से उन्होंने जो ये वक्त ज़ाया किया है ना, इसी वजह से वो लोग आज उस स्टेज पर नहीं है जिन पर उनको होना चाहिए था। तो मैंने सोच लिया मैं पहले अपना करियर बनाऊँगी, बाद में सब कुछ होगा।
जब आप अपना करियर ही नहीं बनाएंगे तो किस तरह आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे? हमेशा ही सोच में पड़े रहेंगे। कहती है मैंने सोच लिया कि सबसे पहले मैंने अपना कैरियर बनाना है, फिर मैंने कुछ करना है। और जो लोग आज तक सिर्फ सोच रहे हैं वो सिर्फ सोचने की हद तक ही हैं। अब मुझे ना जल्द से जल्द बस ये जॉब ज्वाइन करनी है, क्योंकि मुझे ना बहुत नीड है इस चीज़ की। अब मैं ही जानती हूँ अब कि मेरे माँ बाप कितने ज़्यादा टेंशन में हैं हालात की वजह से। बचपन से लेकर आज तक मुझे पता है इन्होंने मुझे कैसे पढ़ाया, मुझे मैट्रिक कैसे करवाई है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अब यहाँ तक तो ये मुझे लिया है, इससे आगे ना मैं खुद बढ़ूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा हूँ। कल को वो लोग ही हमें ताने मारते हैं जिनका हम सहारा लेते हैं, तो बेहतर है कि हम अल्लाह का सहारा लें और गिरफ्तार हो जाए। मैम मैं तो मतलब खुद इस तलाश में थी कि मुझे कुछ ऐसी जॉब मिले। मैंने बहुत सर्चिंग की, मैंने नेट पर बहुत ज़्यादा की, बट जितनी भी की वो फेक थी। मैं चाहती हूँ कि कोई धोखा ना हो। मैं बहुत ट्रस्ट किया है मैंने ना इस कंपनी पे। मैंने मतलब मुझे 1 महीना हो गया, मैंने पहले ही आप लोगों से मेरा मतलब कॉन्टैक्ट हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि बस अब इतना मुझे ट्रस्ट हो गया है पर आपका स्टेटस देखकर, आपकी बातें सुनकर, तो मैं चाहती हूँ कुछ फेक ना हो, और मुझे नहीं लगता कि कुछ फेक है। यहाँ पे आपने वो बात नोट की कि कहनी है कि आपका स्टेटस है कि अगर इनका मैंने नंबर ना सेव किया होता तो इनको मेरे ऊपर कैसे ट्रस्ट होना था। ठीक है, कैसे कि मेरे पास पहले मेरी बातें सुनती, वो सारा कुछ इन्होंने स्टेटस पे ही किया ना। अब ज़ाहिर है मैंने तो इन्हें कहीं ऐड नहीं किया, मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने किसी को गाइड किया, क्योंकि ये ज़ाहिर है सोनिया लीडर की मेम्बर थी, तो मैं भी भूल गई। मैंने कहा चले ओके कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये देखें ना, आपको लगता है कि आपको कोई नोट नहीं कर रहा, आपकी एक एक आदत को, आपके स्टेटस को, आपकी बात करने के तरीके को, आपके बिहेवियर को, एक एक चीज़ को आपको इतनी बारीकी से देखा जाता है कि आप खुद भी नहीं जानते। आप दुखी स्टेटस लगाएं, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप नेक्स्ट पर्सन के ऊपर क्या इमेज क्रिएट कर रही हैं। ओके, तो आपने इन सारी बातों से परहेज़ करना है। अब देखिए मेरा सुबह हुआ ना, मैंने सुबह होते ही मेरा पहला काम क्या है, मैंने अपने स्टेटस को अपडेट करना है। ठीक है, आप स्टेटस को देखें, सुबह उठते ही मेरा पहला काम क्या है, मैंने अपना स्टेटस लगाया। ठीक है, कुरान पाक की तलावत लगाई है। उसके बाद मेरे जो सारे स्टेटस हैं वो मेरे वर्किंग के अबाउट होंगे। अब आप मेरा स्टेटस चेक करें, इसमें आपको कोई भी कह लें कि गाना, सॉन्ग या दुखी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पर्सन वो खुद दुखी है, आप भी दुखी स्टेटस लगानी है, तो आपने उनकी चोट के ऊपर क्या मरहम बन के जाना है। आप तो खुद ज़ख्मी हुए पड़े हैं, तो कोशिश करें कि कोई फ़नी स्टेटस लगा लें, फ़नी, और ताकि आपकी जो स्टेटस देखने वाले हैं वो बोर्ड भी ना हो, और मोटिवेशनल रखें, और गाने शाने की सारी चीज़ों से करें परहेज़। ओके, दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। ओके नेक्स्ट। जी बिल्कुल डेट देखें, आजकल के जो हालात है ना, पैसे के बगैर इंसान की कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, यकीन करें मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने दुनिया को इतनी करीब से देख लिया ना, इतनी करीब से कि यकीन करें आजकल इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, सिर्फ वैल्यू है ना पैसे की। पैसे को सलाम है आज। और यकीन करें ऐसी ऐसी बच्चियाँ जिनकी उम्रें गुजर रही हैं, उनके पास फेस के लिए पैसे नहीं हैं, और उनके माँ बाप को पता है कि वो रात को कैसे सोती हैं और क्या करती हैं, कि यकीन करें जिसके घर में जवान बेटी होती है ना, उनके पेरेंट्स को रातों को नींद नहीं आती। और जब देखते हैं लड़के वालों को इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें, और वो जो बेटी का होता है ना, वो मरने का मुकाम होता है उस वक्त, कि ना वो घर में रह सकती है, ना वो शादी कर सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप टाइम से अपना कैरियर बनाना स्टार्ट कर दें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। उन्होंने ये तो नहीं करना कि आपको सारी जिंदगी इतनी मेहनत मुशक्कत करके पढ़ाएं और फिर आप शादी करके अगले घर चले जाएं। खुद भी इंसान के पास अक्ल होनी चाहिए। आपके स्टेटस को देखकर मैं सोचती थी कि मतलब क्या है मैम ऐसा, जो सब इतने कमेंट्स करते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। अब आपकी 2 बातें मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया। आप सबको इससे मतलब डील करती है कि अपनायत का एक एहसास हो जाता है, कि लगता है भाई कोई अप्रिशिएट कर रहा है।
ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे। समझ आ गई है? जब आप उन्हें सुन रही हैं, वो आपको सुन रही हैं, तो वो आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता ओपन होंगी ना। आप कहती हैं कि अभी वो रिलेशन नहीं बिल्ड करना चाहती, वो बात नहीं कर रही। आप कोई बात करेंगे, उन्हें कोई हिंट देंगे तो वो आपके साथ बात करेंगी ना। ये मैं आपको वॉइसेस इसीलिए सुना रही हूँ कि आपको पता चले कि किस लिहाज से आपने मोटिवेट करना होता है नेक्स्ट पर्सन को। ओके, अब देखिए मैंने इन्हें क्या कहा, इनकी एज कम थी ना, मैंने इन्हें क्या कहा, किस लिहाज से मोटिवेट किया कि जब आप बड़ी होंगी, आपकी शादी की उम्र होगी, ठीक है, उस लेवल पे आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगी, तो आपने अभी से फैसला करना है। ओके, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि नेक्स्ट पर्सन कैसा है। आप देखिए ये स्टूडेंट है, मैं यहाँ पर इनको इनके बच्चों की या फिर आगे अगली मिसालें नहीं दे सकती ना। मिसाल भी आपने उसी तरह की देनी है जैसा कि वो है। ओके, बहुत अच्छी बात की आप। यही बात है कि आजकल पैसे को सलाम है। मैंने भी मतलब जब मैं उस उम्र को पहुँची हूँ ना, जब मुझे समझ आया कि नहीं यार, इंसानों की तो कोई इज्जत ही नहीं है उस दुनिया में, जहाँ में सिर्फ पैसे ही है। ये होता है हर जगह पैसे की बात आ जाती है। पैसा हो तो सब कुछ हो, पैसा हो तो इज्जत हो। पैसे तो हम बिल्कुल ठीक कहा है, यही होता है, यही हालात होते हैं हर घर में। तो अब आप मुझे देख लें, मेरा बहुत शौक है मेडिकल पढ़ना। मैंने साइंस में मास्टर किया। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और जब मैं इस उम्र को पहुँची तो तब मुझे पता चला कि पैसे लगते हैं, पढ़ाई में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो मैंने अपना ये ख्वाब ना अपने अंदर ही दबा लिया। और मैंने सोच लिया था कि जब बहुत मुख्तार हो जाऊँगी ना, ज़िंदगी में कभी भी मौका मिला तो मैं पूरा करूँगी, वरना जो मैंने चाहा वही। बहुत शुक्रिया डियर, अल्लाह कहीं पढ़ने जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख 2 लाख मेडिकल की फीस होती है जब आप डॉक्टर बनते हैं डॉक्टर। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने बोला इतने तो पैसे कहाँ से लाएंगे मेरे पेरेंट्स। मैं बहुत सोचती हूँ उनके बारे में, मैं बहुत करती हूँ। एक एक बात को ना मैं बहुत मतलब बारीकी से सोचने बैठ जाती हूँ। समझ आ गई है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने अपना ड्रीम ही ख़त्म कर दिया। लेकिन वो कहती हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। बहुत शुक्रिया डियर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात देखे, आमीन। अच्छा मैम, आप मुझे प्रोसेस बता दो सारा, फिर मैं कल तक देख लूँगी सब कुछ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं डियर। आजकल क्या है ना कि देखिए आपको प्यास भी लगी है ना, प्यास पानी पीना आपने, तो वो भी ये नहीं कि अगर कोई सवाब का काम है पानी फ्री में पिला दो, वो भी आपको पानी की बोतल परचेज करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। अब ये मोबाइल आपके पास लाखों का है, अगर आप ये पैकेज नहीं लगाते, व्हाट्सएप पैकेज नहीं लगाते, तो क्या ये मोबाइल आपके किसी काम का है? कुछ भी नहीं है डियर। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना करीब से इस दुनिया को देख लिया है कि अब यकीन करें लोगों से मिलने का दिल ही नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पता है कि लोग मुखलिस नहीं है, लोग आपके साथ कुछ नहीं चाहते। ठीक है, लोग सिर्फ कह रहे हैं कि आपके ऊंचे मुकाम को रिस्पेक्ट करते हैं कि वो ये अगली की बेटी इतना कमा रही है, अगली की बेटी इतना कमा रही है। और जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो डेढ़ यकीन करें वहाँ से लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए कि जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि यार ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। जब हम नाकाम होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि हम इसे जानते हैं, बस ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे सगे चाचू थे, उन्होंने मैं ये कहा था कि अगर पढ़ के तो हमारे, ना पढ़े तो देखेंगे कौन है कौन नहीं। ठीक है, सगे चाचू ने ये कहा था हमें। तो आजकल सिर्फ इंसान को किसी दूसरे तीसरे पर्सन में काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करो, सिर्फ अपने ऊपर। अपने आप को खुद इतना काबिल कर लो कि लोग आपके पास खुद चल के आए। जी बिल्कुल सेम टू सेम, मेरे भी यही सोच है जो आपकी। बहुत इम्प्रेस कर दिया आपने तो फर्स्ट टाइम पे। अच्छा फिर आप मुझे बताएं ठीक हो क्या गया? होगा तो प्रोसेस। अब इस हद तक जो है ना वो हो गई रिलेशन बिल्डिंग, प्रॉपर टाइम लगे। अब मुझे अपने मेंबर के पूरी नेचर का पता चल गया कि वो गरीब हैं, वो मतलब वेल सेटल नहीं है, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। ओके, तो आप नेक्स्ट पर्सन को देख लेना कि वो कैसा है, क्या है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, अमीर है, गरीब है। अब मुझे उनके हालात पता चल गए, बहुत गरीब है। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, रिलेशन बिल्डिंग हो गई, पहला
काम क्या मैंने आपको बताया, फॉर्म फिल करवाना नहीं, सबसे पहले नंबर सेव करना, वेरिफिकेशन लेना, उसके बाद आपने फॉर्म फिल करवाना है। थर्ड स्टेप आपका है रिलेशनशिप बनाना। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको गाइड करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या सोचती हैं ऑनलाइन डेटिंग के बारे में, रियल होती है फेक होती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पहले तो क्लास होगी ना, ट्रेनिंग होती है, समझ में आया। अक्सर कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं पता नहीं कंप्लीट है। जी नहीं, मैं मुतमईन हूँ, मुझे पता है कोई फ्रॉड नहीं है। और कहती है मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे पता है कि कोई फेक फ्रॉड वाली बात नहीं है। ओहो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। मैं कहा चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपको फेक फ्रॉड का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ, आप उनको जाकर विज़िट करें और अपने दिल की मुकम्मल तसल्ली करें। ओके, आप समझ जाएंगे कि लिंक्स किस पॉइंट पे शेयर करने हैं। देखिए, एक तो आपने लिंक शेयर कर दिया, FBR वाला फॉर्म शेयर कर दिया, और साथ आपने उन्हें ये वीडियो भी शेयर कर दी, ये जो मैंने अपनी यूट्यूब के ऊपर बनाई थी। तो अब जो है ना आपने सिर्फ ये चीज़ें नहीं शेयर कर देनी, उन्हें क्या पता क्या है क्या नहीं है, आपने अपनी एक वॉइस बना के रखनी है फेक और फ्रॉड के ऊपर। ओके, ये भी मैं आपको सुना देती हूँ। जी सर, ये तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिस्टम रियल है या फेक है, क्या चीज़ है, आप किस बेस पे कह सकती हैं कि आपका सिस्टम रियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको पता ही होगा गूगल माशाल्लाह से दुनिया का सबसे ज़्यादा जाना माना सर्च इंजन है। ठीक है, अब गूगल ऐसा नहीं है ना तो वो आपका रिश्तेदार है, ना ही वो मेरा रिश्तेदार है कि वो आपकी बात सुनेगा या मेरी बात सुनेगा। ठीक है, गूगल हमेशा वो कहता है जो दुनिया वाले कहते हैं। ऐसा ही है ना कि गूगल ऐसा तो नहीं करता कि मैं उससे कहूँ कि मैं आपको पैसे देती हूँ, आप उसे वो डिटेल दिखाएं, या वो आपको पैसे देता है आप मुझे ये डिटेल दिखाएं। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे ना तो जो डाटा गूगल आपको देगा वही डाटा मुझे देगा। ठीक है, और गूगल के इतनी कह लें कि पॉपुलैरिटी की वजह क्या है कि हर छोटा बड़ा हर बच्चा उसे जानता है। आप छोटे बच्चों को भी कहेंगे ना कि गूगल क्या है, उसे भी पता है कि वहाँ पे कार्टून जाकर सर्च करने हैं, चाहे वो टाइपिंग करके ना करे लेकिन वो वॉइस करके कर लेता है। एक फीमेल जो 65 ईयर की होगी ना उससे भी पूछें कि गूगल क्या, उसे पता है कि जब मेरे पेट में दर्द हो या कोई मैंने टोटका वगैरह शेयर करना सर्च करना है तो वहाँ पे जाकर वो सर्च करती हैं। ठीक है, कि गूगल की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, ये है कि गूगल अपनी होनेस्टी के ऊपर कोऑपरेट नहीं करता। ठीक है, वो ये कहता है कि जो चीज़ सही है वो सही है और जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, वो कभी भी गलत चीज़ को आगे प्रमोट नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह गूगल के ऊपर जाके आप स्कैम एडवाइजर पे हमारी कंपनी की रेटिंग चेक कर सकती हैं। 100/100 हमारी कंपनी की रेटिंग है, और 100/100 रेटिंग लेना कोई कह लें कि इतनी आसान बात नहीं है। ओके हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता होगा कि जो चीज़ झूठी होती है वो कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करती, वो अपने आप को छुपा के रखती है, समेट के रखती है कि कभी किसी को पता ना चल रहा है। आपको पता ही होगा कि जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हमारे लीडर यहाँ पे आपको पता चला, ये आप लिंक शेयर करेंगे ना उन्हें क्या पता। ठीक है, लेकिन जब आप उन्हें वैल्यू दे के करेंगे ना, पहले किसी चीज़ की वैल्यू दी जाती है फिर उन्हें गाइड किया जाता है। पहले मैंने उन्हें गूगल का बताया कि गूगल क्या है, कितना पॉपुलर है, और गूगल पे जाके रेटिंग चेक करें। फिर मैंने उन्हें क्या कहा कि जो झूठ होता है, स्कैम होता है, वो अपने आप को फैलाता नहीं है, वो छुपा के रखता है। तो फिर मैं उन्हें लिंक की वैल्यू दे रही हूँ। ओके, इस तरह से फिर आपने FBR की वैल्यू देनी है। ये मैं आपको सुना देती हूँ वॉइस। हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, झूठ नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि इंसान हर वक्त बेचैनी रहता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ज़मीर की सलाहियत से नवाजा हुआ है। हमें किसी भी बात से किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम कोई भी काम करें हम अपने अंदर से पूछेंगे ना, अपने ज़मीर से पूछेंगे, हमें खुद ही आंसर मिल जाएंगे। वो अलग बात है कि हम उस वॉइस को इग्नोर करें या उसकी बात को ना सुने। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे हर जगह आप जाके पेजेस चेक कर सकती हैं, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, आप जाके विजिट करें, उसके नीचे फीडबैक पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल तसल्ली हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको FBR का पता होगा। FBR कौन है, FBR क्या करता है? FBR जितने भी कंट्री में टैक्सेस वगैरह होते हैं वो मैनेज करता है। ठीक है, अगर आपने कभी रिक्शा वगैरह, क्योंकि लेटर उन्हें नहीं पता ना कि FBR क्या है, सबसे पहले उनका नॉलेज तो बनाएं ना, पहले उनका इंटरेस्ट बिल्ड करें फिर उन्हें बताएं। अब आप कह रही हैं कि हमारी कंपनी FBR से रजिस्टर्ड है, उन्हें पता ही नहीं है कि FBR क्या है, तो पहले उन्हें बताएं तो सही कि FBR है क्या, फिर ही तो उन्हें इम्पोर्टेंस की समझ आएगी। यूज़ किया हो तो आपको पता होगा
कि रिक्शा पे एक टाइम ऐसा होता है कि एक जगह पे कुछ लोग बैठे होते हैं, रिक्शा वाले ने रुक के अपना जो है ना वो एक पर्ची लेनी होती है, ठीक है, वो उस पर्ची को लिए बगैर आगे नहीं जा सकता। तो मैंने पापा से पूछा था, बाबा ये क्या होता है? तो आगे से पापा कहते हैं ये टैक्स पे करना होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट की कहने के रोड को यूज करना है तो यूज करने के लिए आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। अब जैसे कि हम कहीं होटलिंग करने गए हैं तो वहाँ पे अगर हमने खाना खाया है तो खाना खाने के तो हमने पैसे दिए ही हैं, लेकिन हमने वहाँ पे बैठने का भी टैक्स पे किया, ठीक है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये FBR वाले डिफाइन करते हैं। अगर हम इसको फुलफिल नहीं करते तो हमें जुर्माना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी वेबसाइट है, पहले एक वेबसाइट थी, अब ये एक कंपनी बन चुकी है जो कि FBR की तरफ से रजिस्टर्ड है। FBR ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि ये फीमेल्स के लिए 100% ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। फीमेल्स यहाँ पे वर्किंग करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो अब मैं आपको लिंक्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, रेटिंग वाली और लिंक्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जाके अपने दिल की मुकम्मल तसल्ली कर सकती हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वर्किंग के अबाउट गाइड करूँगी। अब क्या हो गया ये आप उन्हें वॉइस कर देना। इस वॉइस के बाद उनका फेक फ्रॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो 100% क्लियर हो जाता है। अब आपने क्या करना है, मैंने वॉइस आपको इसीलिए प्ले करके 1 की स्पीड में सुनाई है कि इस तरह की वॉइस लिखें अपनी कॉपी पे, और लिखने के बाद लिखने के बाद इसे रिकॉर्ड करके रख लें। अभी मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है, मैं बार बार तो रिकॉर्ड नहीं करती, ठीक है। बस मुझे अपने पर्सन्स के साथ रिलेशन बनाना होता है, बाकी मेरा जो हर चीज़ है, हर डाटा वो मेरा रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। ओके ठीक है, मैं विजिट कर लूँगी। अब उसको तो बताएंगे कि जी वो गूगल बिल्कुल सच ही बताता है, ऐसे जो कुछ हो वही बताता है। ठीक है, मैं वहाँ सर्च कर लूँ। आप प्लीज़ जल्दी मुझे। तो वो कहती हैं ये भी क्लियर हो गया फेक फ्रॉड का। वो कहनी है बिल्कुल आप ठीक कहनी है कि जो गूगल है वो रियल चीज़ के बारे में ही बताता है। जी मैं ना आपको वर्किंग के बारे में गाइड कर देती हूँ, आप उसे सुने समझे अंडरस्टैंड करें। तो अब देखें, अब यहाँ पे आपने उन्हें इंग्लिश का फॉर्म सेंड करना है, ये वाला पूरा ठीक हो गया। और इसके साथ आपने अपनी करनी है इनविटेशन वॉइस। अब मैं अपना इनविटेशन वॉइस भी सुना देती हूँ। ऐसे तो प्यारी आपने क्वेश्चन किया कि आप उनसे काम के बारे में बता दें कि काम क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, वो 3रे नंबर पर। जी मैं कैसे हैं? तो क्या काम है तुम्हारा? पे आ गया है ऑनलाइन अर्निंग में, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि हम सब यंगस्टर्स मिल के इसे फर्स्ट नंबर पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको मैं बताते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी का नेम है overelitehealth.com और ये फीमेल्स की कंपनी है, ठीक है। इसमें कोई भी बॉय ऐड नहीं है, आपने जितने भी वर्किंग करनी है आपने फीमेल्स के साथ करनी है, ठीक है। लेकिन ये आपकी इनविटेशन वॉइस बहुत मैटर करती है, तो आपने सबसे पहले ये वॉइस बना के मुझे चेक करवा लें, अपने सीनियर को चेक करवा लें, क्योंकि यही वॉइस आपकी बार बार यूज़ होगी, ठीक है। बजाय इसके कि आप इस वॉइस को बार बार बनाएं, आप एक ही मरतबा बना के इसे ईजी होकर अपने पास सेव कर लें, ठीक है। अब देखिए मैंने ये अपनी एक मरतबा वॉइस बनवाई है, अपनी सीनियर को चेक करवाई है, तो कोई शोर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ईजी होकर बात करें। ओके, और नेक्स्ट बात ये कि आपकी यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आपने यहाँ पे जो है ना 9 to 5 वाला काम करना है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में स्टूडेंट्स, आलमा, हाफजा, हाउसवाइफ, जॉब होल्डर्स, हर तरह की फीमेल काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने लिए काम करना, आपने किसी के अंडर काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बॉस खुद हैं,
ठीक, जितनी मेहनत करेंगे उतना कमाएंगे। जॉब में तो ये होता है कि आप 9 घंटे काम करें, 10 घंटे करें, आपको उतना ही मिलना है जितना एक फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है उतना ज्यादा आप कमाती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मेहनत के मुताबिक कमाएंगी। ओके हो गया। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कंपनी में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट का नेम है नेटवर्क मार्केटिंग। कि इसमें क्या है कि इसमें आपको सेलिंग करनी होती है, ठीक है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें सेलिंग करना अच्छा लगता है, तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं करना तो एज यू विश। ओके, तो सेकंड डिपार्टमेंट का नेम है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से पता चल रहा है मोटिवेट करना, ठीक है। अब जैसे कि अगर अभी आपको लग रहा होगा कि आपका इस जिंदगी में आने का कोई मकसद नहीं है, बस खाना पीना और सोना ही जिंदगी है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। जब आप हमारे सिस्टम के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो यही जिंदगी जो आपको मायूसियों से बड़ी हुई लग रही होती है, आप इसे जिंदगी में देखने लग जाते हैं कि नहीं, इसमें मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। आपको मतलब जीने की एक न्यू होप देते हैं, ठीक। देखिए, जब अल्लाह पाक ने एक दरख्त को बेमकसद नहीं बनाया, उससे हम साया, ऑक्सीजन, फ्रूट कितना कुछ लेते हैं, तो हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है। तो हम कैसे इस दुनिया में बेमकसद आ सकते हैं। तो ये जो मोटिवेशन स्पीकर हैं ये एज अ टीचर होते हैं। ये जो आपकी लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रेनिंग करवाते हैं ये हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ही करवाते हैं, और 500 प्लस मेंबर्स ही करवाते हैं। तो अभी देखें कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप आते ही एज अ टीचर काम कर सकें। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप आगे सिखाने के काबिल होंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की। थर्ड डिपार्टमेंट है हमारे पास नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग के नाम से पता चल रहा है ये किसी इंट्रोडक्शन का कहने के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से आप एजुकेटेड हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, तेज तरीन बिजनेस नेटवर्किंग है, ठीक है। आप जिधर मर्जी चले जाए ऑनलाइन फील्ड में आपको नेटवर्किंग लाजमी मिलेगी, ठीक है। आप ऑनलाइन को छोड़ के ऑफलाइन की भी मिसाल ले लें, ऐसा दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जो अकेला कामयाब हुआ हो, ठीक है। हमें एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है एक दूसरे को कामयाब करवाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारे सिस्टम के नेटवर्कर्स का काम होता है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना, आपका अकाउंट एक्टिवेशन का प्रोसेस करना, आपके माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखना, आपको वर्किंग के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए वो आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। कि आप इस सिस्टम में ऐसा फील करते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि कोई होता है आपको सिखाने के लिए, तो जो आपको सिखाने वाला काम करते हैं वो एज अ नेटवर्कर करते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम के नेटवर्कर्स। और थर्ड आगे लास्ट डिपार्टमेंट है हमारे पास, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास डिपार्टमेंट है इनविटेटर, ठीक है। इनविटेटर के नेम से पता चल रहा है इनवाइट करना। यकीनन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में गए होंगे तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि हर अदारे में आपको एक रिसेप्शनिस्ट लाजमी मिलती है, ठीक है। वो अदारा छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट लाजमी मिलती है। वो क्या करती है, आपका डाटा कलेक्ट करके आपके जो प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उसको सॉल्व करती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इस डिपार्टमेंट की ऐप ने एज अ इनविटेटर यही काम करना है कि आपका जो डाटा वगैरह है वो आपका लेके सीनियर तक पहुंचाना, आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि इस स्टेप पे अगर आप आ गए हैं हमारी कंपनी में तो आपकी ट्रेनिंग करवाना, आपका इंटरव्यू का प्रोसेस देखना, हर चीज आपको गाइड करना एज अ इनविटेटर का ही काम होता है, ठीक है। मतलब सीनियर और जूनियर के दरमियान जो कनेक्शन का काम होता है वो हमारे सिस्टम के नेटवर्कर करते हैं। तो आपकी जो कहने की सिलेक्शन है वो इसी डिपार्टमेंट में होगी एज अ इनविटेटर, जिसमें आप सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह कल एज अ नेटवर्कर दूसरों को सिखाने के काबिल होंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारी शहजादी आपको अपनी लाइफ में स्टेप खुद ही लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, सही फेक है, फ्रॉड है, धोखा हो जाएगा, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हर प्रूफ्स आपके सामने है, आपको मैं प्रॉपर लिंक्स वगैरह विजिट करवा सकती हूँ, आप जाके विजिट कर लें, अपने दिल की मुकम्मल तसल्ली कर लें, ठीक है। तो देखिए प्यारी शहजादी, स्टेप आपको अपनी लाइफ में खुद ही लेना पड़ता है। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने स्टेप लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। वो बैठ के सोचते नहीं रहे, ठीक है। हिम्मत करें, उठे, स्टेप लें। रिलेटेड ये इनविटेशन करने का मेथड होता है। स्टार्ट में उन्हें कंपनी की इंपॉर्टेंस बताई, बीच में उन्हें आपने 4 डिपार्टमेंट शॉर्टली डिफ़ाइन किए, शॉर्टली आपने डिफ़ाइन किए, और उसके बाद आपने उन्हें लास्ट में मोटिवेट किया, ठीक है। उसके बाद आप एक वॉइस कर दें
कैरियर आप को अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो ये डियर आप इसको सुने समझे अंडरस्टैंड करें फिर मुझे बताइएगा। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आएगा, हम लोग इतनी कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली ना आपको ज़्यादा पता है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में फिक्स। तो मैंने कहा कि अभी पाकिस्तान माशाल्लाह से तीसरे नंबर पे आए, तो कहने इंशाल्लाह पहले नंबर पे आएगा। तो आप मुझे बता दें कि मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। ओके डियर, आपके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, वो जो बेस्ट डिपार्टमेंट है वो इन्विटेटेड का ही है, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो इन्विटेटेड के डिपार्टमेंट में होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे डिपार्टमेंट से प्रमोशन होगी, ठीक है। जैसे आप एक गवर्नमेंट टीचर की मिसाल ले लेना, एक 21वीं ग्रेड का टीचर होता है और एक का 19 ग्रेड का होता है, ठीक है। तो यही समझ लें कि जो 19 ग्रेड का होता है वो इन्विटेटेड होता है, और जो 21 ग्रेड का होता है उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके पास नॉलेज आ जाता है, तो 21 ग्रेड का बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि स्टार्टअप आपको इन्विटेटेड से ही करना होगा। फिर इन्विटेटेड में यही करना जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, कंपनी के बारे में। तो फिर आगे से कहनी है कि इन्विटेटेड में क्या करना है। ठीक है, आप मुझे बता दें किस तरह क्या करना है। आपके साथ कर रही हूँ, कंपनी के बारे में गाइड कर रही हूँ, ट्रेनिंग के लिए अरेंज करना, आपकी सीट कंफर्म करवाना, आपको हर स्टेप पे गाइड करने का ही काम है, ठीक है। और मुझे ये बताएं आप जरा कि आपके पास कौन सा अकाउंट है, जैसे के शेयर पैसा। मेरे पास तो कोई अकाउंट नहीं है नंबर देना। तो मतलब ये जो लोग होंगे जिनको मैं इस इन्विटेटर में इनवाइट करूँगी, तो ये मतलब कहाँ से आएंगे फिर मेरे पास। डिटेल आप अपने अकाउंट से भेज सकती हैं, और जो आपके आसपास शॉप होगी ना वहाँ से भेज सकती हैं। चैनल जहाँ से आप आएंगे वहीं से लोग आपके पास आएंगे ना, ठीक है। लोग आपके पास खुद आएंगे, आपको प्रॉपर टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि लोग आपके ट्रिक्स बताई जाएंगी कि लोग आपके पास कैसे आएंगे, कैसे अपनी वर्किंग करनी है। इसीलिए तो आपकी ट्रेनिंग रखी जाती है ना, कि आपको गाइड किया जाए, आपको लाके छोड़ने वाला काम तो नहीं। मैंने पहले भी कोशिश की थी पर ये हुआ नहीं शॉप से, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ अपना अकाउंट बनाकर फिर आपको ट्रांसफर कर जगह पर इंशाल्लाह मैं आपके आज देखती हूँ। इन्होंने मुझे कर दी थी फीस पे अपने दूसरे नंबर से। तो लीडर ये मेंबर थी सोनिया अरशद की, तो इनको मैंने उनके साथ ज्वाइन नहीं करवाया क्योंकि वो एक नॉन सीरियस लीडर थी, मतलब वो काम नहीं करती और वो एक्टिव नहीं थी, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप भी एक्टिव नहीं होंगे तो मैं आपके साथ मेंबर्स को गाइड और ऐड नहीं होने दूँगी, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट पर्सन कितनी उम्मीदों से आता है, कितनी ख्वाहिशात और कितना कुछ लेके आता है, जब आपको एक तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर कितना अजीब सा लगता है ना। तो देखें इनकी मैंने इन्हें गाइड किया, इनकी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे किया ना इन्होंने, तो मैंने इन्हें रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। अब देखें लीडर यहाँ पे आपको बिहेवियर नहीं बदलना चाहिए कि फ़ीस आ गया तो आप पूरे टाइम पे ऑनलाइन ही ना हो, ठीक है। आपका पूरा पूरा राइट है कि आप उनके साथ ऑनलाइन हों। तो फिर मुझे पता है कि अभी ट्रेनिंग को गलत ज्वाइन कर रही है, मैंने प्रॉपर वीडियो बना के चेक करवाई कि आपने ऐसे ऐसे गाइड करना है। मैंने कहा आप मुझे गाइड ज्वाइन करके दिखाएं कि आप कैसे गाइड ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे चेक करवाया, फिर मैंने कहा ओके ठीक है। जो इन्होंने ट्रेनिंग दी उसका मैंने फीडबैक लिया, उन्हें अप्रिशिएट किया, और फिर देखे माशाल्लाह से 7:30 पे ट्रेनिंग थी। मैंने उन्हें मैसेज किया कि डियर 7:05 पे कि आप एक्टिव हैं, वो कहती हैं जी बिल्कुल। मैंने कहा आपने ज्वाइन कर ली ट्रेनिंग, कहती है जी। मैंने कहा स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो मैंने कहा अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है, ये है वो है, तो ये लें। तो अब ये कह रही है कि अब जो है ना इनकी मौसम की ख़राबी की वजह से इन्हें रैंक्स के बारे में समझ नहीं आई थी, तो मैंने फिर इन्हें प्रॉपर रैंक्स के ऊपर वॉइस बना के तो इन्हें गाइड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी गाइड कर देती हूँ, तो उन्हें मैंने इंटरव्यू के बारे में गाइड किया। 1-2 मिनट की वॉइस मेरी है और एक मैम आमना की है, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि आपका इंटरव्यू हो गया, कहती हैं जी। तो मैंने कहा ये क्लास ज्वाइन करें, कहती है ओके। फिर मैंने उन्हें पॉइंट्स के बारे में गाइड किया कि आपने पॉइंट्स परचेज़ करने हैं। तो फिर कहती है कि आपने मुझे कहती है आप मुझे बताएं कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं। तो मैंने कहा उन्हें फॉर्म सेंड कर दिया। मैंने कहा चलो मैं ना 1 मिनट चेक करके बताती हूँ कि आपका नेम आया लिस्ट में कि नहीं आया, ठीक है।
तो क्योंकि यहाँ पे ये कह रही थी कि अभी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे एक और फीस है, अगर आप बता देती तो मैं सोच लेती, ये वो ऐसी बातें। तो मैंने कहा ज़रा आप वेट करें कि उन्हें पता चले कि वाकई मुश्किल से इंटरव्यू क्लियर होता है। तो मैंने उन्हें ये फॉर्म बना के साइन कर दिया, दुआ दे दी। तो आगे से कहती हैं, मैम क्यों शॉप कर रही हैं आप? मेरा ही नेम है, आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, तो अगर आप इसमें रियायत कर सकती हैं वो भी बता। कहती हैं आप मेरी हेल्प कर दें। फिर मैंने इन्हें कहा कि बेरोजगार बैठे थी घर पे, ठीक है, और मेरे घर वाले मुझे बातें करते थे कि पढ़ लिख के घर बैठ गई है, ये हो गया वो हो गया, इतना पैसा लगाया, इतना करके क्या फायदा हुआ। यकीन करें मेरे इतने टॉन्ट सुनने को मिले ना कि दिल ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि यार हम पढ़े ही क्यों लाइफ में। कि हम ये होता है ना कि सिर्फ एक अनएजुकेटेड पर्सन अपनी लाइफ में बातें सुनता है, एजुकेटेड पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस को देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे बातें सुनने को मिलती है। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बुरी जा रही है, कितना ज़्यादा बुरे हालात जा रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमने इन पे पैसा लगाया तो ये हमें बैक पे कुछ पे नहीं कर रहे, ठीक है। और माशाल्लाह आपके लिए तो कामयाबी एक स्टेप के ऊपर है ना। अब चाहे वो कामयाबी का स्टेप आगे ले लें चाहे पीछे ले लें। मैंने आपको अपनी वीडियो क्यों शेयर किया है कि आपके मन में ये ना हो कि आप सिर्फ बातें कर रही है, पता नहीं आप भी खुद क्या कमा भी रही है, नहीं कमा रही है, हवाई बातें करी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे अकाउंट में चेक करेंगे, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है कि मैंने ये पैसे कैसे अरेंज किए थे, कितनी डिफिकल्टी से मैंने पैसे दिए थे, ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि अगर आज मैंने नाना लगाया तो मैं सारी जिंदगी काश की जिंदगी गुजारूंगी। क्योंकि आपको पता है मैं और मेरी क्लास वाला थी, मैं ऑनलाइन फील्ड में आ गई और वो जॉब वाली साइड चली गई। और यकीन करें वो महीने का 8,000 कमा रही, जिसमें से 5,000 वो रिक्शे वाले को दे देती है, पीछे बचते 3,000, जस्ट 3,000। और उसमें से वो ड्रेस ले लेती है, कभी जूते ले लेती है, तो पीछे खाली की खाली। और माशाल्लाह मुझे देखें अल्हम्दुलिल्लाह 14 महीनों 15 महीने 14 हुए अभी माशाल्लाह। ये जिस मोबाइल से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, जब मैंने ये वर्किंग स्टार्ट की थी मेरे पास तो अपना मोबाइल तक नहीं था, इतना हैंग होता था और कितने ज्यादा डिस्टर्बेंस होती थी भाई। डियर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपने काम करना है। कभी आपने अमीर कबीर शख्स को देखे पैसा लगाते हुए, वो लगा ही रहा होता है, उसने कभी नहीं मेहनत करनी, वो तो अपने माँ बाप के पैसे भी ऐश कर रहा होता है, ठीक है। डियर आज आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपने काम करना है, ये हालात को बदलने के लिए काम करना है। और अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आज मैं अपनी लाइफ में मांगूंगी किसी से, इसके बाद मैंने अपनी लाइफ में किसी से मांगना नहीं है, सिर्फ देना ही देना, ठीक है। ये आपकी सोच होनी चाहिए। और जब माशाल्लाह से हमारे रिस्पेक्टेड सर जी ने जो कि हमारी कंपनी के ओनर है, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी अम्मी का गोल्ड सेल करके काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो डियर अरेंज करना पड़ता है, और ये तो इतनी बड़ी कोई है नहीं। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे क्या कहा जाता है आपसे 1,70,000, 40,000, 50,000। सबसे बड़ी बात कि माशाल्लाह इतनी ज्यादा 500 गर्ल्स में से आपका नेम आया इंटरव्यू में, कितनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल कर। तब कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, ईद के कपड़े तक नहीं बनाए। मैंने कहा देखिए अब लीडर यहाँ पे एक बात और है कि आपने अपने कंपनी की प्रोफेशनल लुक देनी है। आपको वो कह रहा है कि 3,000 पे ज्वाइन करना, आप डायरेक्ट उसे 1,200 पे लेके आनी है, चलें आप 1,200 पे कर लें, चलें आप 1,500 पे कर लें। नहीं, प्रॉपर एक कहने की प्रोसेस होता है, वो आपने उनसे करवाना है कि चलें डियर आप एक काम करें, आप मुझे एप्लीकेशन लिख के सेंड कर दें कि मुझे पता हो कि आपके लिए आपको क्या क्या हालात हैं कि आपको फेस करना पड़ता है, ताकि मैं आपकी जो बात है वो सीनियर तक पहुंचा दूँ। और इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ठीक है। माय डियर ये चीज़ें आप ना बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है, कि मैं आपकी पेन को फील नहीं करूँगी। ये जिस पॉइंट पे आप है ना उसी पॉइंट पे मैं भी थी, एक टाइम था, और जो कंडीशन मेरी थी ना वही कंडीशन मैं आपकी भी फील, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा मकसद आपकी हेल्प करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ फ्री में मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। जैसे हम फ्री कोर्सेज के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं है, लेकिन अब देखिए मैंने यहाँ पर अपना पैसे लगाए थे ना, मैंने वो पेन को फील किया हुआ है कि लोगों से मांगने की पेन कितनी बुरी होती है। तो मैं कभी क्विट करूँ या मेरा दिल छोटा हो कि मैंने काम नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे वो पेन याद आ जाती है कि काज़मा नहीं, ये पेन कुछ भी नहीं है जो आपने लोगों से मांगा था ना, जो वो पेन थी लोगों के बदलते हुए रंग देखे थे,
वो बहुत ज़्यादा पेन थी, तो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। तो फिर इंसान को हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है कि उसने कितनी तकलीफें देखी। यहाँ पे आपने बताया कि आपको फ्री में क्यों नहीं करना, ठीक है। फ्री में कोई कदर नहीं होती। जब आप पेन को फील करके आती है ना, तो आपको पता होता है कि मैंने पैसे लगाए हैं। आप मुझे ना ये भी मेंशन कर दें आप कितना कर सकती हैं पे, और उनसे ये भी पूछ लें, आप बेशक वो 1200 अफोर्ड कर सकती हो, आप उन्हें वो नीचे वाला पैकेज बता दें। बेशक वो 2000 अफोर्ड करती हो, आप उन्हें 1500 का बता दें। तो उनसे पूछ लें क्या वो कितना कर सकते हैं। ये भी कर दें। और बिल्कुल आपके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको तो पूरी फैमिली की है कि आपने उन्हें लेके चलना है इंशाल्लाह। फिर कहती हैं कि आपकी मैं 1000 दे दूँगी। मैंने किसी से बात किया लेकिन उनका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जिनसे बात की थी उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहती हैं अभी आप कर दें, मैं आपके लिए कुछ कर दूँगी, ईद के बाद दे दूँगी। सीनियर्स का सबका रिकॉर्ड सेट के डेट मैंने आपसे जो पेमेंट मंगवानी थी ना, पेमेंट आ गई किसकी तरफ से नहीं, हर चीज़ सर के रिकॉर्ड पे होती है, ठीक है। देखिए डेट यहाँ पे अगर आज आप मांगेंगे ना तो आपको सर दिन की मांगने की आदत हो जाएगी, ठीक है। आज आपने खुद ही अपने लिए कुछ करना है। देखिए मैंने अपने लिए किया था ना, आपने भी अपने लिए खुद ही करना है। इतना मैं कर सकती हूँ कि आपके लिए थोड़ी फीस कम करवा दूँ और आपके लिए थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ सर से कि आपकी ट्रेनिंग एक्सपायर ना करें, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट यहाँ पे आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात सब ही के खराब होता है, और अब अगर हम आप ही के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम क्या कमाएंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, खुद ही आपने करना, ओके। इंशाल्लाह एक ही स्टेप की बात है, कौन सा आपने बार बार यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो फिर लीडर अस्सलाम। जल्दबाजी नहीं आपने दिखानी है। मैंने इन्हें सुबह मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम डियर, कहती हैं आप ठीक है। कहती जी बिल्कुल ठीक। कहती है कोई रिस्पॉन्स आया सर की तरफ से। मैं कहा डियर आपने बहुत मेहनत करवाई। कहती है क्या हुआ है। सीनियर्स के डिफरेंट ये देखें लीडर, आप उन्हें डायरेक्ट बता देती कि 600 का पैकेज है, ज्वाइन कर लें। हम देखें कि ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की बातों से, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। तो देखिए पैकेजेस बताए थे और लास्ट उन्होंने 1000 का बताया था कि आपने 1000 का करना। तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और फाइनली वो मानी है कि मैं उनकी वॉइस भी आपको शेयर कर देती हूँ, लेकिन फिर आपको उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी होगी। कि मुझे ये ना हो कि आज मैंने आपके लिए इतनी रिक्वेस्ट किया है कि यकीन करें मुझे नहीं लगता आज तक मैंने किसी लीडर के लिए इतनी की होगी, लेकिन आपके अंदर वो बात है कि आप कुछ करना चाहती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए बात किया। तो अब आपने मुझे शर्मिंदा नहीं करवाना कि सीनियर्स ने कह दिया कि आप जो है ना, सिर्फ ये बात आपके लिए कि आप 600 पे भी। वालेकुम सलाम, ठीक है लीडर कासमा, आप ये कहें अपने मेंबर की ज्वाइनिंग जो है वो आप 600 पे करवा दें। मैम मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मैं सोच भी नहीं सकती। मैं इतनी परेशान थी। आप देखिए लीडर, कभी भी अपने आप पे पैसे पे फोकस ना करें कि ये सिर्फ 600 पे ज्वाइन हो रही है, इनकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा। नहीं, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। क्या पता यही लीडर आपकी किस्मत बदल दें, ठीक है। नहीं मैम, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं मेहनत करूँ, कामयाब हूँ। और मैं बताऊँ कि मैं मेरी सीनियर मैम काज़मा है, जिनकी वजह से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। आपको मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करूँगी। मैं बहुत मेहनत करूँगी, मैं दिल लगा के मेहनत करूँगी। मैं इसे अपना जॉब या अपना काम भी समझूँगी, मैं इसे अपना पैशन बना लूँगी, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ ना कुछ, तो मैं इसे अपना पैशन मैं बता नहीं सकती मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूँ। मैं सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने आपको वसीला बनाया मेरे लिए, और बाद में आपका तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपने मेरे लिए इतना कुछ। मुझे आज ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मेरी सीनियर मैम काज़मा ठीक हो गया, समझ आ गई है। ये देखें तो अब क्या बात हुई है कि मैम फिर मैं आपको 600 करवा दूँगी आज दिन में या शाम में। आप मुझे नंबर भेज दिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फाइनली हमारी ज्वाइनिंग डन हो गई है, ठीक है। मेहनत लगती है, हिम्मत लगती है, पैशन लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको प्ले करके सुनाई है और आपने बहुत इंजॉय किया होगा और आपको पता चल गया होगा कि क्लाइंट्स को डील करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को बार बार देखें, पॉइंट्स बना के
अपने पास सेव रखने। इस इनविटेशन में बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए, ठीक है। तो अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अच्छे से सीखें, अपने आसपास लोगों को भी सिखाएं, अपने टीम को अपने साथ लेके चलें और लोगों के लिए आसानी का बायस बने, ठीक है। पैसे पे फोकस ना करें, लोगों पे फोकस करें, आसानियाँ बनाएं और इंशाल्लाह फिर आपके लिए भी आसानियाँ होंगी। अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।